भगवान कपिल माता को अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 योगों का वर्णन करते हैं। माता देवकी भगवान कपिल से प्रश्न करती है कि हे प्रभु, आपके भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कपिल भगवान कहते हैं, माँ मेरे भक्त 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृत भक्त, दूसरा मध्यम भक्त और तीसरा उत्तम भक्त। प्राकृत भक्त वह होते हैं माँ जो केवल मंदिर में ही मेरा दर्शन और पूजन करते हैं और मेरी स्तुति गाते हैं। मध्यम भक्त वे होते हैं माँ जो मंदिर के अतिरिक्त साधु संत और महापुरुषों में भी मेरा दर्शन करते हैं। उत्तम भक्त वे होते हैं माँ जो जीव मात्र में, भूत मात्र में मेरा दर्शन करते हैं। संसार के जितने प्राणी हैं सब में मेरा दर्शन करते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माँ जीव मेरी बनाई गई मूर्तियों से द्वेष करता है और अपनी बनाई गई मूर्तियों से प्रेम करता है, जो तो उसकी पूजा राख में हवन करने के समान व्यर्थ हो जाती है। भूत मात्र में मेरा दर्शन करना चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए। देह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन मैं करता हूँ। भगवान कपिल कहते हैं, माता समस्त प्राणियों में मैं विराजमान हूँ। जिसने मुझे सब में नहीं देखा उसको मैं मंदिर में भी मिल जाऊं, यह पक्का नहीं है। सब में जो मेरा दर्शन करते हैं उन्हीं को मेरी प्राप्ति मंदिर में होती है। इन भावनाओं से ओत-प्रोत जिनका अंतर हृदय नहीं है वह इस संसार सागर में भटकते रहते हैं। बार बार आना, बार बार जाना, यही क्रम उनका बना होता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। माता ने पूछा, यह नरक स्वर्ग में जीव जाता है, इसका पता कैसे लगता है? भगवान कहते हैं, माता हमारा शरीर 3 प्रकार का होता है। एक होता है 5 भौतिक शरीर, क्षति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इन 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बनता है, परंतु इस शरीर की मृत्यु के बाद इस शरीर से जो निकल कर जाता है उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और वह इतना छोटा होता है कि एक बाल के अगर भाग के हम 100 टुकड़े करें, उनमें फिर जो एक टुकड़ा बचे उसके 100 टुकड़े करें, उसमें फिर जो एक टुकड़ा बचे उसके 100 टुकड़े करें, उसमें जो एक टुकड़ा बचे उतना बड़ा होता है सूक्ष्म शरीर। मतलब उसे इन आँखों से तो देखा ही नहीं जा सकता। माता उस सूक्ष्म शरीर से जीव जाता है, तब जाते जाते बीच में उसका बदलाव हो जाता है। यदि उसने पाप कर्म किया है तो उसे मिलेगा यातना, और शरीर और पुण्य किया है तो मिलेगा दिव्य शरीर। यह यातना शरीर के द्वारा व्यक्ति जाता है नरक में, और नरक की यातनाओं के भोगने के बाद वह मनुष्य फिर आता है मृत्यु लोक में। यदि मुक्ति नहीं मिलेगी तो फिर आएगा माता वह
यहाँ आकर मान लो किसी कीड़े मकोड़े में प्रवेश कर गया, किसी जानवर के शरीर में प्रवेश कर गया, या फिर पिताजी के रेता कण का आश्रय लेकर प्राणी माता के गर्भ में चला जाता है। अर्थात माता के गर्भ में जीव जब आता है ना मैया, तो कललम तबेक रात्रेण, जब यह एक रात्रि का होता है तब कलल नाम की इसकी संज्ञा होती है, इसका नाम होता है कलल। और पंचरात्रेण बुधम 5वीं रात्रि में यह बुलबुला जैसा हो जाता है। 1 माह में यह अंडे जितना हो जाता है। दुसाहीन टू करकंधु, जब यह 10 रात्रि का होता है तब बेल के फल जैसा होता है। ततः पारम, यह 1 माह में यह अंडे जितना हो जाता है। 1 माह में यह अंडे जितना हो जाता है और 2 माह का होते होते जीव के सिर का निर्माण होता है। इसमें 7 मटेरियल मिलाया जाता है। हम मकान बनाते हैं ना, तो देखो उसमें सरिया डालते हैं, पत्थर डालते हैं, इसमें सीमेंट डालते हैं, फिर प्लास्टर कर देते हैं। ऐसे ही जब भगवान शरीर को बनाते हैं ना, तो इसमें 7 मटेरियल लगाते हैं। भागवत में लिखा है ये 7 प्रकार के धातु से शरीर बना है। त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और सरिया, मतलब हड्डी। यह मॉडल 3 महीने में बनकर तैयार हो जाता है। अब यह कन्या के रूप में है तो माता के बाएं कुक्षी में रहता है, और पुरुष के रूप में हो तो दाहिनी कुक्षी में वास करता है। माता बोली ठीक बात है, तो माता के गर्भ में ठीक ठाक तो रहता होगा ना मनुष्य। तब कपिल जी कहते हैं यह मत पूछो माता, गर्भवास समम दुखम ना भूतो न भविष्यति। माता के गर्भ में जितना कष्ट होता है इतना कष्ट तो ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। बहुत तकलीफ पाता है यह जीवात्मा, क्योंकि बहुत कोमल होता है ना। गर्भ में जो छोटे छोटे जीव हैं, कीटाणु, परमाणु, वे इसको काटते हैं। अब कभी कभी माता जी कड़वी चीज खा लेती हैं तो इसको कष्ट होता है। गर्म चीज पाली तो भी बड़ा कष्ट होता है। अब 7वां महीना आते आते मैया यह बिल्कुल तैयार हो जाता है, और इस 7वें महीना में इसको जन्म जन्मांतर की बातें याद आती हैं और भगवान से खूब प्रार्थना भी करता है। कहता है मुझे एक बार इस गर्भ से बाहर निकालो केशव, फिर मैं ऐसा भजन करूंगा कि गर्भ में आना ही ना पड़े। मैं सत्य कहता हूँ, आपने बड़ी कृपा करी जो मानव बनाया मुझे, बस इस बार भेजो मुझे दुनिया में, फिर तो भजन करते करते ढेर लगा दूंगा। ऐसी स्तुति करता है मैया भगवान की, मानो कभी कभी कहता है नहीं नहीं, बाहर तो मुझे माया पकड़ लेगी, मैं तो यही ठीक हूँ। गोविंद कहते हैं मुझे सब मालूम है, यह गर्भ ज्ञान
गर्भ में ही छोड़कर जाएगा तू। 10वां मास आरंभ होते होते प्रसव के वायु का वेग आया और जीव संसार में आ गया। मैया बोली, अच्छा हुआ, तुम कहते थे ना कि गर्भ में बड़ा दुख पाता है। कपिल जी बोले, यही यहाँ भी तो सुख नहीं है माता। बालक जन्म लेता है, पालने में सो रहा है और खटमल खा रहे हैं, तब वह किसी को बता नहीं सकता कि मुझे खटमल खा रहा है कि मच्छर काट रहा है। वह रोता है तो माँ सोचती है भूखा है तो मुंह में बोतल दे देती है। जब भूख से पीड़ित हो रोता है तो माँ सोचती है ज्यादा पीने से अपच हो गया है, इसलिए रो रहा है। अब वह बता नहीं सकता कि मुझे कष्ट किसका है। उसका बचपन ऐसे ही निकल जाता है। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो श्रीमान जी पढ़ने चले गए और DOG डॉग माने कुत्ता, RAT रैट माने अब देखो चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गधा यह सब जपने लगा। मात पिता बाल न बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। पढ़ने जा रहे हैं, पेट भरने की विद्या सीखने, पढ़कर आए तो वह विवाह हो गया। अब जो ममता माता पिता में थी वह अब श्रीमती जी से बन गई। इसका विपरीत भी है। स्त्री की ममता पति से बन जाती है। युवावस्था ऐसे ही गुजर गया। अब जब बुढ़ापा आया तो रोगग्रस्त हो गया। इस प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण करते करते जीव जब वृद्ध हो जाता है तो वृद्धावस्था में उसे वही परिवारी जन ऐसे त्याग देते हैं जैसे बूढ़े बैल को किसान त्याग देता है। फिर वह उनकी आसक्ति से हट नहीं पाता और जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः यमराज के यहाँ उसे दंड भोगना पड़ता है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माँ मेरी स्त्री रूपणी माया के बल को तो देखो, जो अपनी मोह के विलास के मास्त्र से दिशाओं के बड़े बड़े विजेताओं को भी पैर से रोक देती है। बलम में पश्य माया या स्त्र मैया जैन दिशा। अब तो माता के हृदय में अंतर्भाव उत्पन्न होने लगे। माता कीर्तन करने लगी। मैया कहती है कि सबसे बड़ा भाग उसी का है जिसने तुम्हारे नाम को जप लिया, तुम्हारे नाम का गान कर लिया। उसी ने तपस्या कर ली, उसी ने यज्ञ कर लिया। जिसने तेरे नाम का गान कर लिया, अब तो माता बस प्रभु के नाम का उच्चारण करने लगी। नाम गान करते करते माता के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। मन गदगद हो गया, शरीर पुलकित हो गया। मूर्छा खाकर गिर पड़ी और प्रेम की 10वीं अवस्था को व्यक्ति जब पार करता है तो शरीर पानी बन जाता है। पूरा शरीर ही पानी बन गया। वही जल सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। फिर कपिलोपी महायोगी भगवान पितुराश्रमात् मातरं समनुज्ञाप्य प्रागुदीच
रागु बीजिम दिसे भगवान कपिल ने उस जल को मस्तक से लगाया, माँ को प्रणाम किया और सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण जपते रहो। जिस देश में जिस वेश में जिस परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण जपते रहो। भगवान कपिल माता को प्रणाम करके चले गए। यहाँ मुनि कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां हैं। पहली का नाम है आकृति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति माता का वंश आगे नहीं चला क्योंकि एक पुत्र हुआ था और वह भी ब्रह्मचारी हो चला। इनकी दूसरी पुत्री का नाम आकुति, यह रुचि नाम के प्रजापति की पत्नी बनी। यज्ञ भगवान का प्रागट्य हुआ। तीसरी बेटी प्रसूति दक्ष प्रजापति की पत्नी बनी और उनके घर जिन कन्या का जन्म हुआ उसमें माता सती का नाम बहुत ऊंचा है और माता सती भगवान शिव की भार्या बनी। इनमें बुद्धि तत्व ज्यादा है। प्रजापति दक्ष की पुत्री बनकर आई थी ना, इसलिए इसका थोड़ा बहुत असर तो रहा। माता सती ने जानकी का रूप धारण करके भगवान राम की परीक्षा ली। ऐसी कथा आती है जिस कारण से भोले बाबा ने इनका त्याग कर दिया और सती ने जाकर पिता के यहाँ योगाग्नि में अपनी देह को त्याग दिया। और जैसे ही सती ने देह को त्यागा, भोले बाबा ने खबर पाई। शिव के गणों ने जाकर जैसी करनी थी वह सब कह सुनाई। भोले बाबा ने जटा तोड़ी, पछाड़ी, शिला पर और वीरभद्र नाम का एक गण प्रकट हुआ। वीरभद्र को आज्ञा दी। वीरभद्र शिवगणों को के सैन्य को लेकर आए और दक्ष का विध्वंस कर दिया। देवताओं की पिटाई की, देवता भागे। दक्ष के सर को काट करके उसको अग्निकुंड में डाल दिया। भृगु महाराज की दाढ़ी खींच ली, पूखा के दांत तोड़ दिए, सबको दंड मिला। दक्ष मारे गए, यज्ञ का विध्वंस हो गया। भगवान के अनुग्रह के बगैर यज्ञ पूरे नहीं हो सकते, पर जब तक हम पूर्व ग्रह से युक्त हैं तब तक अनुग्रह उपरांत उतना नहीं। इसलिए यज्ञ करने से पहले अनुग्रह के लायक बनो। दक्ष प्रजापति मारे गए, देवता सब भागे। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी को सारी बात बताई।
ब्रह्मा जी ने कहा, जो हुआ सो ठीक हुआ, क्यों गए थे वहां पर? शिव जी का अपमान किया, उनका अपराध किया, जाओ शिव जी से क्षमा मांगो। ब्रह्मा जी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से क्षमा मांगी। इस प्रकार भगवान शिव की स्तुति की। भगवान बोले, नाथ आशुतोष प्रसन्न हुए। दक्ष प्रजापति के धड़ के साथ बकरे का मस्तक लगाया गया और शिव भक्ति के द्वारा वह जीवित हो उठे। तब दक्ष प्रजापति शिव जी भगवान मृत्युंजय की महिमा को समझ सके। यहाँ पर शिव सती संवाद पूर्ण होता है। अब ध्रुव जी का चरित्र आता है। ध्रुव जी का चरित्र कल हम आपको सुनाएंगे और तृतीय दिवस की कथा को हम विराम करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।